और सीएम योगी ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ युद्ध स्तर पर मुहिम छेड़ रखी है। उन्हें खदेड़ने का मिशन चल रहा है, लेकिन इन घुसपैठियों ने अब मस्जिदों और दरगाहों को अपना अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, यह खुलासा यूपी के बदायूं जिले में हुआ है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं किसी साजिश के तहत इन घुसपैठियों को मस्जिदों और दरगाहों में शरण तो नहीं दी जा रही है। नहीं होने देनी है। धक्का देके बाहर करना है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि प्रण है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को देश से बाहर खदेड़ने का, और योगी फोर्स इस प्रण को मिशन मोड में अंजाम दे रही है। बदायूं में योगी फोर्स इसी मिशन के साथ बड़े सरकार की दरगाह पहुंची। जी न्यूज का कैमरा भी मौके पर मौजूद था, और जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई वो बेहद हैरान कर देने वाली थी। दरगाह के भीतर सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए डेरा डाले हुए थे। जी न्यूज का कैमरा देखते ही उनके होश उड़ गए। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सभी अपना सामान समेटने लगे। बड़े सरकार मुस्लिम समुदाय का बड़ा धर्मस्थल है। यहाँ दूर दूर से लोग हाजिरी लगाने आते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि दरगाह के भीतर घुसपैठियों ने अपना अड्डा बना रखा होगा। जिन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को योगी सूबे से बाहर खदेड़ने की मुहिम चला रहे हैं, उनकी पहचान का अभियान चला रहे हैं, उन्हें मस्जिदों और दरगाहों में छिपाने की साजिश चल रही है। प्रशासन की पकड़ से बचाने की कोशिश की जा रही है। दरगाह परिसर में बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने अवैध झुग्गियां बना रखी हैं। कुछ ने तो पक्का निर्माण तक कर रखा है। अब इन सब की पहचान की जा रही है। अवैध रूप से यहाँ रह रहे हजारों लोग, जिनके बारे में ये जानकारी नहीं है कि आखिरकार ये लोग हैं कौन और कहाँ के रहने वाले हैं, उनको यहाँ से लगातार फोर्स द्वारा खदेड़ा जा रहा है। इतने बड़े संख्या में ये लोग एक लंबे समय से किस तरीके से रहते चले आ रहे थे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अभियान के दौरान पुलिस को लगातार संदिग्ध लोग मिल रहे हैं, जिनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये कार्रवाई अब तब तक चलेगी जब तक कि ये पूरा इलाका घुसपैठियों से खाली ना हो जाए। बड़े सरकार की दरगाह में आने जाने का कोई एक रास्ता नहीं है। यहाँ किधर से भी लोग आ जा सकते हैं। घुसपैठिए इसी बात का फायदा उठाते हैं। पहले झुग्गियां बनाते हैं और फिर धीरे धीरे पक्का निर्माण कर लेते हैं। दरगाह कमेटी का दावा है कि उनकी तरफ से ऐसा करने की कोई इजाजत नहीं दी गई है। दरगाह कमेटी भले ही ये दावा करे कि उसने किसी को भी यहाँ बसने की इजाजत नहीं दी, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या झुग्गी या पक्का निर्माण होते हुए दरगाह कमेटी ने नहीं देखा? इजाजत नहीं दी गई थी तो दरगाह परिसर में निर्माण क्यों नहीं रोका गया? दरगाह परिसर में बसने वालों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया? ऐसे में आशंका है कि दरगाह कमेटी ने जानबूझकर इन घुसपैठियों को यहाँ बसने दिया होगा, लेकिन सीएम योगी ने कह दिया है कि ऐसी कोई भी मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी। तालिबानी व्यवस्था और यहाँ दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। सीएम योगी इसी मिशन में जुटे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान हो रही है, सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजकर इनका परमानेंट टिकट काटने की तैयारी है, ताकि उत्तर प्रदेश को घुसपैठिया मुक्त किया जा सके। अमित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।